Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Path Says. स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एवरीडे साइंस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 36 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. First MCQs है The labor pain to expel the fetus are due to action of oxytocin on. स्टूडेंट्स, ये जो एमसीक्यूज है ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, यानी जब एक माँ के पेट पे बच्चा होता है और उस बच्चे ने बाहर निकलना होता है, जो पेट पे दर्द आ रहा होता है, जो यूटेरस पे दर्द आ रहा होता है, इसे हम लेबर पेन का नाम देते हैं। और ये एक हार्मोन की वजह से काज होता है जिसे हम नाम देते हैं ऑक्सीटोसिन का, जिसका जिक्र ऑलरेडी इस एमसीक्यूज में हो गया है। ऑक्सीटोसिन फ्रूट्स हमारे पास एक ग्लैंड है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड का हमारे पास जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो इस हार्मोन को रिलीज करता है। इस हार्मोन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं, जो कि लव और ड्यूरिंग रोमांस या ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ होती है। और ऑक्सीटोसिन की वजह से स्टूडेंट्स बच्चे की जो बर्थ होती है वो इजीली हो जाती है। तो जो ऑक्सीटोसिन ने स्टूडेंट्स ये एक्शन परफॉर्म करता है मायोमेट्रियम पर, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। स्टूडेंट, मायोमेट्रियम हमारे पास यूटेरस का हमारे पास मिडल लेयर है। यूटेरस के हमारे पास 3 डिफरेंट लेयर्स होते हैं, जिसमें जो मायोमेट्री में हमारे पास मिडल लेयर है और ऑक्सीटोसिन इसी पर वर्क करके जो लेबर पेन है उसे काज करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन ह्यूमन फीमेल्स व्हाट इज द स्मॉल पेयर शेप मस्कुलर डिस्टेंसिबल सेक लाइक ऑर्गन वेयर गेस्टेशन टेक प्लेस। स्टूडेंट्स, ये बात हो रही है यूटेरस की, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। बाद लोग इसे यूट्रस कहते हैं, यूटेरस नहीं कहते, दोनों वर्ड सही है। यूट्रस का जो शक्ल है वो पेयर शेप्ड होता है, स्मॉल होता है और साथ ही मस्कुलर है। मस्कुलर मीन ये मसल से मिलकर बना होता है और इसमें गेस्टेशन होती है। गेस्टेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बेबी की फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होती है, यानी पहले एक जायगोट होता है, फिर जायगोट से मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर हेड बनता है, दिमाग बनता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं गेस्टेशन का, और जो गेस्टेशन का फिनोमिना है ये हमारे पास यूट्रस में होता है। नंबर 3 है हमारा, द टर्म मीनोपॉज मीन्स। देखिए स्टूडेंट, हर मंथ में एक फीमेल को जब मेंसेस होते हैं इसे हम नाम देते हैं मेंस्ट्रुएशन का, या इसे हम नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और जब ये मेंसेस स्टॉप हो जाए तो इसे हम नाम देते हैं मेनोपॉज का। तो यहाँ पर मैंने करेक्ट ऑप्शन नहीं लगाया हुआ, आपने क्या करना है, स्टार्ट की जगह आपने स्टॉप लिखना है, यानी स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा, एन इंक्रीज इन द हार्ट रेट इज टर्म्ड एज। देखिए सुन, हमारे जो नॉर्मल हार्ट बीट है वो 60 से लेके 40 तक हार्ट बीट पर मिनट होती है। अब अगर हार्ट बीट 100 से ज़्यादा हो जाए तो इसे हम नाम देते हैं टैकीकार्डिया का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। इस तरह से अगर हार्ट बीट 60 से लोअर जाता है तो इसे हम नाम देते हैं ब्रेडिकार्डिया का। लेकिन इसमें एक केस है, जब हम सोते हैं तो उस टाइम पर हमारा हार्ट बीट 40 होता है, तो इन केस ऑफ स्लीप हमारा हार्ट बीट 40 नॉर्मल होगा। एक्सक्यूज नंबर 5 है हमारा, द मेथड ऑफ ब्रिंगिंग ऑक्सीजनेटेड एयर इनटू कांटेक्ट विद द गैस एक्सचेंज सरफेस इज कॉल्ड। एलिफेंट्स, अगर हम बाहर माहौल से ऑक्सीजन को एंटर ला रहे हैं किस चीज़ के, एक्सचेंज सरफेस, यानी हम गैस को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन वेंटिलेशन। सुन, बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना कि वो बंदा वेंटिलेटर बेड पर है, तो उधर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है, बाहर से हम ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं और एक्सचेंज सरफेस हो रहा होता है। एक्सक्यूज नंबर 6 है हमारा, कार्टिलेज इज अ टाइप ऑफ विच टिश्यू। तो कार्टिलेज हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल टिश्यू है और ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो कार्टिलेज हमारे पास क्या है, हमारे जॉइंट्स को
और हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। कार्टिलेज में सिर्फ हमारे पास ब्लड सप्लाई नहीं होती। इसकी वजह से अगर कभी कार्टिलेज में फ्रैक्चर आ जाए, आता तो है नहीं लेकिन अगर आ भी जाए तो इसकी हीलिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और रीज़न सिर्फ यही है कि इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती। नंबर 7 है हमारा डोडेनम जुजिनम इज अ पार्ट ऑफ। सुन, ये दो पार्ट है और ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डोडेनम के कि डोडेनम क्या है। यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है जो स्टमक से शुरू होता है और फिर जोजनम में ये एंड हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो फूड स्टमक से आ रहा होता है वो बाइल और पेनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है। यानी जो फूड की ज़्यादातर ब्रेकडाउन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डोडेनम में होता है। अगर हम जोजनम की बात करें तो ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट है जिसमें ज़्यादातर फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। जिस तरह अगर हम शुगर की बात करें, अमाइनो एसिड्स की बात करें, तो ज़्यादातर इनकी जो मतलब एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जन्म पार्ट में होता है। इसके अलावा स्टूडेंट जो थर्ड पार्ट है वो है इलियम। एक्सक्यूज नंबर 8 है हमारा इर्रेगुलर स्ट्राइएशंस एंड इनवॉलंटरी कंट्रोल आर रिलेटेड टू। स्टूडेंट्स, अगर हम स्ट्राइएशंस की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास हाईली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू होते हैं जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं। ये एक ऐसा फोर्स क्रिएट करते हैं जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं मसल्स को, और जिसकी वजह से हम मूवमेंट करते हैं। तो इरेगुलेशन स्ट्रेशंस और साथ साथ इनवॉलंटरी कंट्रोल ये हमारे पास कार्डियक मसल सेल से रिलेटेड है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आप लोगों को पता होगा कि कार्डियक मसल्स हमारे पास ऐसे मसल्स है जो इनवॉलंटरी होते हैं, हमारे इख्तियार में नहीं होते। नंबर 9 है हमारा द ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट आर कंट्रोल बाय। हमारा सांस लेना और हमारे दिल का धड़कना ये किस चीज़ के कंट्रोल में है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन मेडोला ऑब्लोंगेटा। तो मेडोला ऑब्लोंगेटा जो है ये हमारे ब्रेन स्टेम का एक पार्ट है, यानी हम कह सकते हैं हाइंड ब्रेन। आप लोगों को पता है कि ब्रेन के हमारे पास बेसिकली तीन डिविजन्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो जो हाइंड ब्रेन है मेडोला ऑब्लोंगेटा उसका पार्ट है जो हमारे रेस्पिरेटरी रिदम, स्लीप, वैकफुलनेस और साथ साथ हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। एक्सक्यूज नंबर 10 है हमारा एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन ह्यूमन बॉडीज। वो एलिमेंट जो हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है उस एलिमेंट का नाम है ऑक्सीजन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑक्सीजन जो स्टूडेंट्स टोटल ह्यूमन बॉडी के 65% मास को कवर करता है। एक्सक्यूज नंबर 11 है हमारा द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ लिम्फ इज। स्टूडेंट्स, लिम्फ हमारे पास एक कलरलेस फ्लूइड है जो लिम्फेटिक सिस्टम में इसकी सर्कुलेशन हो रही होती है, और इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो हमारे पास है सबक्लेवियन वेन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सबक्लेवियन वेन की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन पूरे ब्लड को हमारी बॉडी से कैरी करती है। इसके हमारे पास टू टाइप्स है, एक है राइट सबक्लेवियन वेन और दूसरा है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। राइट सबक्लेवियन वेन राइट साइड से ब्लड कैरी करता है जबकि लेफ्ट सबक्लेवियन वेन लेफ्ट साइड से ब्लड को कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा the descending aorta is bifurcated into two vessels which on further division from artery that supply blood to high muscles of legs। स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश करता हूँ। इस एमसीक्यूज़ के मुताबिक ये लोग कह रहे हैं कि हमारे लेग्स को या हमारे मसल्स जो है लेग्स के, इसको जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है उसका नाम क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मेन एलियक आर्टरी। तो एलियक आर्टरी हमारे पास ऐसी आर्टरीज होती है जो हमारे एब्डोमेन के नीचे जो लेग्स आते हैं इसको ब्लड सप्लाई करती है। इसके हमारे पास थ्री मेन टाइप्स है, यानी जो एलियक आर्टरीज है ये थ्री टाइप्स की है, जिसमें एक का नाम इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, सेकंड नाम है डीप सरकम्प्लेक्स एंड द थर्ड वन इज फेमोरल आर्टरी। ये जो थ्री आर्टरीज है हमारे लेग्स को और साथ साथ जो मसल्स के लेग्स है इनको ब्लड सप्लाई करती है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है इसको ब्लड सप्लाई करना एलियक आर्टरी का काम है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा
Which of the following types of organ are supposed to be functional in the ancestral species rather than in present day species? स्टूडेंट्स ये बात हो रही है वेस्टिजियल ऑर्गन्स की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ये एमसीक्यूज में थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। इस स्टेटमेंट में ये लोग कह रहे कि बाज़ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हमारे एंसेस्टर में तो प्रेजेंट थे, यानी हमारे बाप दादा में तो प्रेजेंट थे, उसमें वो ऑर्गन फंक्शनल थे। लेकिन आजकल के ज़माने में वो ऑर्गन्स हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहे। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम नाम देते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स का। स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह अगर हम बात करें मेमोरी ग्लैंड के, जो हमारे मेल में तो प्रेजेंट है लेकिन आपने कभी किसी मेल के ब्रेस्ट को बड़ा नहीं देखा होगा, ये हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन है। अगर मैं बात करूँ हमारे टेल बोन का, तो टेल बोन हो सकता है कि हमारे एंसेस्टर में मतलब फंक्शनल हो, लेकिन आजकल के ज़माने में जो हमारे प्रेजेंट डे स्पीशीज़ है इसमें बेशक टेल बोन प्रेजेंट है लेकिन टेल बोन का फिर भी कोई फंक्शन नहीं है। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, ऑल सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर इन। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्लांट्स हो, तमाम के तमाम सेल्स जो है इनकी फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन सेम होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, द टोटल रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई लेंसेज। हमारे ह्यूमन आई का जो टोटल रिफ्रैक्टिव पावर है वो कितना है? So the correct option is option B, में 63 diopters। स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।